हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड आई होप you all are happy, healthy and fine. Welcome back to your SST class. So in today's class, we are going to start with our new chapter, which is chapter number 15, and the title of the chapter is The Main Organs and Agencies of UN, right? So हमने previous class में UN के बारे में पढ़ा था, right? कि UN को हमने establish किया था after World War II. So हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से main organs हैं, कौन कौन से main agencies हैं हमारी United Nation की. So let's start with the chapter. So बच्चों यहाँ पे आपको सबसे पहले get set go given है, जिसमें आपको क्या करना है? Can you name the 5 permanent members of the UN Security Council by looking at their flags? So बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि 5 permanent members कौन से हैं UN Security के, और यहाँ पे उनके flags given है. आपको flags को just पहचानना है कि वो कौन सी country का flag है. So बच्चों सबसे पहले यहाँ पे आपको दिया हुआ है चाइना. देन ये जो फ्लैग है बच्चों, ये है रशिया का, राइट. उसके बाद अगर हम इस फ्लैग को देखते हैं तो ये फ्लैग है यूएस का, यूनाइटेड स्टेट का. देन अगर हम इस फ्लैग को देखें, सो बच्चों ये फ्लैग कहाँ का है, इसका आंसर आप मुझे फाइंड आउट करके बताएंगे. दैट इज योर होमवर्क. देन ये वाला जो फ्लैग है बच्चों, ये भी आपको बताना है कि ये कहाँ का फ्लैग है, राइट. आपको फाइंड आउट करना है और इसका आंसर बताना है, राइट. So now let's start with the chapter. So बच्चों, the United Nation is not a government. United Nation कोई भी गवर्नमेंट नहीं है, कोई भी सरकार नहीं है, बल्कि ये क्या है, इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि हमने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा था. एट प्रेजेंट हम देखें तो यहाँ पे 194 कंट्रीज हैं जो कि मेंबर्स हैं यूएन की, एंड इट आल्सो प्रोवाइड साइंटिफिक एंड टेक्निकल हेल्प इन वेरियस फील्ड्स. और बच्चों ये जो यूएन है वो क्या करता है, वो प्रोवाइड करता है साइंटिफिक और टेक्निकल हेल्प को इन बहुत सारे फील्ड्स में, जैसे कि एग्रीकल्चर में, हेल्थ में एंड इवन एजुकेशन में. There are 6 main organs of United Nation. अगर हम देखें तो हमारे पास 6 मेन ऑर्गन है किसके बच्चों, यूनाइटेड नेशन के. एंड इट वर्क थ्रू दीज ऑर्गन्स, और जो यूएन है वो इन्हीं ऑर्गन्स की वजह से वर्क करता है. तो बच्चों अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से मेन ऑर्गन्स है हमारे यूएन के. सो बच्चों, इन ऑर्डर टू अचीव इट्स वेरियस ऑब्जेक्टिव्स, द यूएन हैज एस्टैब्लिश्ड 6 डिफरेंट वर्किंग ग्रुप्स. तो बच्चों अगर हमें अचीव करना था ऑब्जेक्टिव को, एम्स को, तो उसी वजह से उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो यूएन है उसने 6 मेंबर्स रख दिए, उनको ग्रुप बना दिया, जिनको हमने बोला है ऑर्गन्स, राइट. दैट सर्व इन डिफरेंट वेज, जो कि सर्व करती है अलग अलग वे में. दे आर, कौन कौन से बच्चों? The first one is the General Assembly. The second one is the Security Council. The third one is your Secretariat. The fourth one is Economic and Social Council. The fifth one is the Trusteeship Council, and the last one is the International Court of Justice. So ये 6 के 6 क्या है बच्चों, ये आपके क्या है बच्चों, ऑर्गन्स है किसके, यूएन के, जो कि आपको याद रखने हैं. तो बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल असेंबली की. तो बच्चों द जनरल असेंबली इज द मेन बॉडी ऑफ द यूएन, राइट. जैसे कि हमने क्या पढ़ा था कि हमारी कंट्री में मेन बॉडी क्या होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, यूनियन गवर्नमेंट होती है. वैसे ही जो जनरल असेंबली है वो क्या है बच्चों, मेन बॉडी है हमारे यूएन की. इट लाइक द पार्लियामेंट ऑफ आवर कंट्री. आप ये बोल सकते हैं कि हमारे कंट्री के पार्लियामेंट की तरह है, राइट. Each member country has one vote in the General Assembly. और हर एक कंट्री के मेंबर के पास क्या होता है बच्चों, एक वोट होता है जनरल असेंबली का. इट मीट वंस अ ईयर इन नवंबर, और हर साल नवंबर में इनकी मीटिंग भी होती है. अब इसका जो हेडक्वार्टर है बच्चों वो न्यूयॉर्क में है. कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है, आपको याद रखना है. और यहाँ पे आपको पिक्चर में गिवन है, ये पिक्चर है आपके यूएन की. नाउ कमिंग टू द सिक्योरिटी काउंसिल, राइट. So the Security Council is an important organ of the UN. Again जो Security Council है वो भी हमारे लिए बहुत ही important क्या है बच्चों, ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत important organ है. एंड यहाँ पे आपको 15 members देखने को मिलते हैं. So out of 15, 5 ऐसे members हैं जो कि एकदम permanent है, और 10 ऐसे members हैं जो कि क्या है बच्चों, temporary members है. Now यहाँ पे आपको permanent members के नाम दिए हुए हैं, जैसे कि चाइना, रशिया, France, USA, Great Britain, right? Now
दे हैव स्पेशल पावर, तो इनके पास क्या होती है बच्चों, बहुत ही स्पेशल पावर होती है, विच इज ऑल्सो नोन एज वीटो. सो अदर 10 members आर इलेक्टेड फॉर 2 years फ्रॉम दी जनरल असेंबली, और बाकी के जो बचे हुए 10 मेंबर हैं उनको इलेक्ट किया जाता है फॉर 2 years, मतलब कि 2 साल के लिए उनको इलेक्ट किया जाता है. कहाँ से बच्चों, जनरल असेंबली में. नाउ इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो भी कहाँ पर है बच्चों, न्यूयॉर्क में है. देन वी हैव द सेक्रेटरीट, राइट. सो जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होती है यूएन की, उसको हम सेक्रेटरीट के नाम से जानते हैं, और इसका भी जो हेडक्वार्टर है बच्चों वो आपको न्यूयॉर्क में देखने को मिलता है. सो बच्चों जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं वो हेड होते हैं सेक्रेटरीट के, एंड ही और शी इज इलेक्टेड बाय दी मेंबर्स ऑफ दी जनरल असेंबली, और उनको इलेक्ट कौन करते हैं, जो भी जनरल असेंबली के मेंबर्स होते हैं वही इनको इलेक्ट करते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, और ये कितने टाइम के लिए सर्व करते हैं बच्चों, 5 साल के लिए सर्व करते हैं. इट्स मेन फंक्शन इज टू इम्प्लीमेंट द डिसीजंस व्हिच आर टेकन बाय द अदर ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन. सो बच्चों इनका काम क्या होता है, इनका फंक्शन क्या होता है कि जितने भी डिसीजंस किसने लिए हैं, यूनाइटेड नेशंस ने लिए हैं, अदर ऑर्गन्स ने लिए हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने का काम इनका होता है. Then we have the fourth one, which is the Economic and Social Council. तो बच्चों यहाँ पे आपको 54 मेंबर्स देखने को मिलते हैं, और इन 54 मेंबर्स को भी कौन इलेक्ट करता है, जनरल असेंबली इलेक्ट करती है, राइट. दे आर इलेक्टेड फॉर अ 3-year टर्म, और इनको 3 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है. द काउंसिल डील्स विद द मैटर्स ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल वर्क ऑफ द यूनाइटेड नेशन. तो बच्चों जो काउंसिल होती है वो डील किसके साथ करती है, जितनी भी इकोनॉमिक और सोशल वर्क है यूनाइटेड नेशंस के, उन सभी चीजों को देखने का काम इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का होता है. नाउ कमिंग टू हेडक्वार्टर्स, तो बच्चों इनका जो हेडक्वार्टर है वो भी आपको न्यूयॉर्क में ही देखने को मिलता है. सो अभी तक जितने भी हमने देखे हैं तो सबका हेडक्वार्टर कहाँ पे है बच्चों, न्यूयॉर्क में ही है. द फिफ्थ वन इज द ट्रस्टीशिप काउंसिल. सो बच्चों ये जो काउंसिल होती है इसमें आपको 5 परमानेंट मेंबर्स देखने को मिलते हैं ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, एंड दोज नेशंस who administrate trust territories, और बच्चों वो नेशंस भी होते हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेट करते हैं ट्रस्ट टेरिटरीज को. नाउ इसका जो हेडक्वार्टर है ये भी आपको न्यूयॉर्क में ही देखने को मिलता है. तो यहाँ पे आपको पिक्चर भी गिवन है, एज यू कैन सी ओवर हियर. देन वी हैव द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, विच इज द लास्ट ऑर्गन, राइट. सो ये जो ऑर्गन होता है ये कंसर्न होता है विद जस्टिस, राइट. जैसे कि हमने बोला था कि हमारे कंट्री में क्या है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, राइट. वैसे ही बच्चों ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है ये भी कंसर्न होता है जस्टिस के साथ, एंड यहाँ पे आपको 15 जजेस देखने को मिलते हैं जो कि इलेक्ट किए जाते हैं फॉर अ टर्म ऑफ 9 years बाय द सिक्योरिटी काउंसिल, और इनको इलेक्ट करने का काम किसका होता है, सिक्योरिटी काउंसिल का होता है, और इन जजेस को इलेक्ट किया जाता है 9 सालों के लिए. एंड जो जनरल असेंबली होती है वो भी इनको इलेक्ट करती है. इट कंसिडर्स disputes which arise between the UN members. तो बच्चों ये क्या करते हैं, जो भी disputes arise हो रहे हैं UN members के साथ, nations के साथ, उन सभी को solve करने का काम किसका होता है. Its headquarters is at Hague, नीदरलैंड. तो बच्चों इनका जो हेडक्वार्टर है वो आपको नीदरलैंड में देखने को मिलता है. तो बच्चों दैट इज ऑल अबाउट ऑर्गन्स. तो ये सारे आपके 6 ऑर्गन्स थे. नाउ कमिंग टू एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस. तो बच्चों अब हम देखने वाले हैं कि कौन कौन सी एजेंसीज होती है यूएन की. सो द यूनाइटेड नेशंस वर्क इन द इकोनॉमिक एंड सोशल स्फीयर थ्रू सम एजेंसीज. तो बच्चों जो हमारा यूनाइटेड नेशन है वो काम करता है इकोनॉमिक एंड सोशल स्फीयर के लिए, किसकी हेल्प से, एजेंसीज की हेल्प से. दीज आर पार्शली इंडिपेंडेंट ग्रुप्स. अब बच्चों ये जो एजेंसीज होती हैं वो पार्शली इंडिपेंडेंट ग्रुप्स होती हैं, एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपको यहाँ पे दिए भी हुए हैं, राइट. तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिसेफ की. तो बच्चों आपको सबकी ही फुल फॉर्म याद रखनी है कि यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड. दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूनिसेफ, राइट. सो ये क्या करती है, इट प्रोवाइड्स हेल्प टू द चिल्ड्रन फॉर देयर ऑल राउंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ये बच्चों की हेल्प करती है उनकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए, उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए. इट वॉज सेट अप इन 1946, और बच्चों जो यूनिसेफ है उसको सेटअप किया गया था 1946 में, और ये फंड्स भी प्रोवाइड करती है किसको बच्चों, जो भी पुअर चिल्ड्रन है उनको फंड भी प्रोवाइड करती है. इन आवर कंट्री वी हैव स्टार्टेड वेरियस प्रोग्राम्स विद द हेल्प ऑफ यूनिसेफ. और हमारी कंट्री में भी हमने ढेर सारे प्रोग्राम्स चलाए हैं, किसकी हेल्प से बच्चों, यूनिसेफ की हेल्प से. और आंगनवाड़ी क्या है, उन्हीं में से एक प्रोग्राम है. सो आप सभी ने सुना होगा आंगनवाड़ी के बारे में. इट हेल्प्स द मदर एंड चिल्ड्रन इन द फील्ड ऑफ हेल्थ, फूड एंड एजुकेशन.
सो आंगनवाड़ी में क्या करते हैं कि हम मदर की और जो चाइल्ड है दोनों की ही हेल्प करते हैं, चाहे वो हेल्थ के टर्म में हो, चाहे वो एजुकेशन के टर्म में हो, चाहे वो फूड के लिए हो। Have you seen the UNICEF greeting cards? So बच्चों, क्या आपने यूनिसेफ के ग्रीटिंग कार्ड को देखा है? The cards are sold to collect money for such programs. और बच्चों, इन कार्ड्स को बेचा जाता है ताकि जो ऐसे प्रोग्राम है, फॉर एग्जाम्पल आंगनवाड़ी प्रोग्राम है, राइट, सो उसको चलाने के लिए भी क्या चाहिए, हमें पैसे चाहिए, फंड चाहिए। सो इन कार्ड्स को बेचा जाता है सो दैट कि हमें फंड मिल पाए यूनिसेफ को, राइट। सो द सेकेंड वन इज WHO, विच इज वेरी फेमस, राइट, विच इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सो बच्चों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया गया था 1948 में, और ये हेल्प करता है इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज। जितनी भी हेल्थ सर्विसेज आपको मिलती हैं उन सभी को इम्प्रूव करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है बच्चों? WHO रिस्पॉन्सिबल होता है। इट कंट्रोल्स द स्प्रेड ऑफ वेरियस डिजीजेस। सो यहाँ पे आपको WHO का सिंबल भी गिवन है, राइट। तो बच्चों, WHO क्या करता है? हेल्प करता है सो दैट कि जितनी भी बीमारियां हैं जो कि स्प्रेड हो रही हैं उन सभी को कंट्रोल कर पाए, और जो बीमारी है उसको क्योर भी कर पाए, उनको ट्रीट भी कर पाए। सो WHO इज वर्किंग फॉर द इराडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स, मलेरिया, TB एक्सेट्रा। सो बच्चों, इसी वजह से जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो काम कर रहा है ताकि स्मॉल पॉक्स को इराडिकेट कर दिया जाए, मलेरिया बिल्कुल खत्म कर दिया जाए, TB एकदम खत्म कर दिया जाए। मेनी इंडियन डॉक्टर्स हु वर्क फॉर WHO, बहुत सारे ऐसे इंडियन डॉक्टर्स भी हैं जो कि WHO के लिए काम करते हैं। एंड जो स्लोगन है WHO का वो क्या है? हेल्थ इज वेल्थ, राइट। हमारी हेल्थ ही हमारी वेल्थ होती है। नाउ कमिंग टू हेडक्वार्टर। सो बच्चों, जो WHO है उसका हेडक्वार्टर आपको जिनेवा में देखने को मिलता है। WHO के बाद हमारे पास है बच्चों यूनेस्को। सो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो बच्चों, ये जो एजेंसी है वो हेल्प करती है मेंबर नेशंस को इन द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन एंड साइंटिफिक रिसर्च, विच मीन्स कि जो भी मेंबर नेशन है, जो भी UN का मेंबर है, राइट, सो उन कंट्रीज में, उन नेशंस में एजुकेशन को डेवलप करना, साइंटिफिक रिसर्च को डेवलप करना, राइट, साइंटिफिकली देश को आगे बढ़ाना, ये करने का काम होता है यूनेस्को का। एंड इट गिव्स स्पेशल इंपॉर्टेंस टू अडल्ट एजुकेशन एंड वुमेन एजुकेशन इन द डेवलपिंग कंट्रीज। और जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है, विच मीन्स कि ऐसी कंट्रीज जो कि डेवलप नहीं हुई है वो अभी भी डेवलप हो रही है, राइट, डेवलपिंग कंट्रीज जो होती है वहां पे अडल्ट एजुकेशन और जो वुमेन एजुकेशन है उसको बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको पेरिस में देखने को मिलता है। एंड इट हेल्प्स पीपल टू विजिट अदर कंट्रीज टू लर्न देयर कल्चर। और ये बच्चों लोगों की हेल्प भी करता है सो दैट कि अदर कंट्रीज में विजिट कर पाए और उनके कल्चर को सीख भी पाए। इट गिव्स फाइनेंशियल एड टू दी कंट्रीज। उसके अलावा ये फाइनेंशियल एड्स, विच मीन्स की फंड्स को भी प्रोवाइड करते हैं कंट्रीज को, ताकि वो प्रिजर्व कर सके अपने कल्चरल हेरिटेज को। जैसे कि बहुत सारे ओल्ड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स होते हैं, राइट, बहुत सारे आपने देखे भी होंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे दिल्ली में ही बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल कुतुब मीनार है, राइट, रेड फोर्ट है, उसके अलावा लोटस टेम्पल है। बहुत सारे ऐसे क्या है बच्चों, हिस्टोरिकल फोर्ट्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं। उन सभी को प्रिजर्व करने के लिए, अपने हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए, कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए कौन हेल्प करता है बच्चों? आपका ये ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करता है। Then we have FAO. तो बच्चों FAO का फुल फॉर्म क्या है? इट इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो बच्चों ये जो फेडरेशन है इसको स्टैब्लिश किया गया था 1945 में। एंड इट वाज स्टैब्लिश फॉर द प्रिवेंशन ऑफ स्टार्वेशन ऑफ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। और इसको शुरू क्यों किया गया था? ताकि जो लोगों की भुखमरी है, जो स्टार्वेशन है, उसको प्रिवेंट किया जा सके, उसको रिड्यूस किया जा सके, खत्म किया जा सके। एंड इसका जो हेड ऑफिस है बच्चों वो रोम में है, विच इज इन इटली। उसके अलावा श्री BR सेन ऑफ इंडिया, उनको इलेक्ट किया गया था FAO के चेयरमैन के लिए। एंड देयर आर मेनी अदर एजेंसीज ऑफ द UN जो कि वर्क करती है अलग अलग फील्ड में। तो हम अभी तक बहुत सारी एजेंसीज को पढ़ चुके हैं जो कि डिफरेंट फील्ड में काम कर रही है। कोई एजुकेशन के लिए काम कर रहा है, कोई हेल्थ के लिए काम कर रहा है, सो कोई साइंटिफिक डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है, कोई हेरिटेज को, कल्चर्स को बचाने के लिए काम कर रहा है। सो हमने क्या देखा कि डिफरेंट फील्ड्स में ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं ये काम करती है, राइट। सो सम ऑफ देम आर, यहाँ पे आपको कुछ और ऑर्गेनाइजेशन के नाम भी गिवन है। अगर आपका मन करता है तो आप इसके बारे में गूगल पे पढ़ सकते हैं, विकिपीडिया पे पढ़ सकते हैं, राइट, आप इन्फॉर्मेशन को और गैदर कर सकते हैं। तो बच्चों कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? जैसे कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अलावा इंटरनेशनल बैंक है, एंड दे वर्क फॉर दी
रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, और ये किसके लिए काम करती हैं, ये डेवलपिंग कंट्रीज के लिए काम करती हैं, सो दैट कि उनका रिकंस्ट्रक्शन हो पाए और उनका डेवलपमेंट भी हो पाए, राइट। सो दिस इज द लोगो ऑफ FAO, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। नाउ कमिंग टू व्हाट आर द अचीवमेंट्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। तो बच्चों हमने ये तो देखा कि इस ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश किया गया, राइट, वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद। उसके बाद इसमें बहुत सारे ऐसे नेशंस है, कंट्रीज है जो कि जुड़े भी, राइट, जिन्होंने काम भी किया। बहुत सारे ऐसे एजेंसीज थे जिन्होंने इनकी हेल्प भी की। फॉर एग्जाम्पल यूनेस्को है, यूनिसेफ है, WHO है, FAO है, तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन इनके अचीवमेंट क्या क्या रही है हम उनको भी जान लेते हैं। सो द मोस्ट पॉजिटिव अचीवमेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज दैट विद द हेल्प ऑफ इट्स एजेंसीज, जो कंट्रीज हैं, दे आर कोऑपरेटिंग टू रिमूव इग्नोरेंस, डिजीज एंड पॉवर्टी। तो सबसे पॉजिटिव जो अचीवमेंट हमें देखने को मिला है वो क्या है बच्चों, यूनाइटेड नेशंस एजेंसीज की हेल्प से क्या कर रहा है कि जितनी भी कंट्रीज उनके साथ जुड़ी हुई है, राइट, वो उनको एक्सेप्ट कर रही है, उनके आइडल्स को एक्सेप्ट कर रही है, और वो चाहते हैं कि रिमूव करे वो इग्नोरेंस को, डिजीज को एंड पॉवर्टी को। ऑन द अदर हैंड जो यूएन है, यूएन हैज प्रिवेंटेड द थर्ड वर्ल्ड वॉर। तो यूएन ने बच्चों रोका है थर्ड वर्ल्ड वॉर को, क्योंकि हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था लाइफ का एंड प्रॉपर्टी का, राइट। द वॉर्स इन कोरिया, वियतनाम, पैलेस्टीन, इराक, कुवैत, इन सबको अलाउ नहीं किया गया ताकि वो स्प्रेड हो पाए इन एनी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। एनी ऑफ दीज वॉर कुड हैव डेवलप्ड इनटू द वर्ल्ड वॉर थर्ड, राइट। अगर ये जो वॉर्स है वो और ज्यादा बढ़ती तो हमें वर्ल्ड वॉर 3 देखने को मिलता। लेकिन यूएन ने क्या किया बच्चों, इन सारे वॉर को स्टॉप करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल को प्ले किया। द यूएन हैज बीन आल्सो ट्राइंग टू चेक द स्प्रेड एंड यूज ऑफ एटॉमिक एंड अदर डिस्ट्रक्टिव वेपन्स। उसके अलावा जो यूएन है वो ये भी चाहती थी कि वो चेक करे कि कौन कौन से ऐसे यूज हैं एटम्स के जो कि हो रहे हैं या फिर अदर डिस्ट्रक्टिव वेपन्स को बनाया जा रहा है। दस इसी वजह से जो यूएन है बच्चों वो सक्सीड हुआ इन प्रोमोटिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ताकि वो इम्प्रूव कर पाए लिविंग कंडीशंस को, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर पाए। बट दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज नाइदर इनफ फंड्स नॉर इट्स ओन आर्मी। लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन के पास ना तो इतने ज्यादा फंड थे ना ही अपनी कोई आर्मी थी। हाउएवर जो कोऑपरेशन था मेंबर्स का एंड जनरल पब्लिक का, उसी की वजह से ये इतना बड़ा हुआ और हम आज के टाइम पे भी मैनकाइंड को क्या कर रहे हैं बच्चों, इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू सर्व कर रहे हैं, राइट। नाउ कमिंग टू नो मोर। नो मोर में आपको बोला है मिस्टर BN राव, मिस्टर Nagendra Singh and RS Pathak have been elected as the judges of International Court of Justice। तो बच्चों इन तीनों को ही इलेक्ट किया गया था एज अ जज, कहाँ पे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। नाउ कमिंग टू क्विक रिकैप। सो बच्चों आज के चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा द यूनाइटेड नेशंस इज हेल्पिंग इन द रिमूवल ऑफ इग्नोरेंस, डिजीज, पॉवर्टी एंड डिस्प्यूट्स। जो यूएन है बच्चों उसने प्रोवाइड किया है फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस टू द डेवलपिंग कंट्रीज। जो मेन ऑर्गन्स होते हैं यूएन के वो भी हमने पढ़े, जो कि है जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड द सेक्रेटरीट। देन बच्चों हमने क्या देखा, द हाईएस्ट ऑफिशियल ऑफ द यूएन इज द सेक्रेटरी जनरल। तो बच्चों इसी के साथ हमारे क्विक रिकैप के पॉइंट्स होते हैं यहाँ पे कंप्लीट, और हमारा चैप्टर भी होता है कंप्लीट। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा एंड आई होप कि आप इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे, इसकी जो एक्सरसाइजेस है इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे, और मैं आपसे मिलूंगी आपके नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।